डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको स्किल सब्जेक्ट ऑफिस प्रोसीजर्स एवं प्रैक्टिसेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और वो जानकारी, जैसा कि आपको पता है कि इस बार सीबीएसई ने एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। यानी एग्ज़ाम मार्च में जो होते थे, अब वो मार्च में ना होकर उससे पहले नवंबर में होंगे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम, और फाइनल जो उसी तरह मार्च और अप्रैल में एग्जाम होते हैं, उसी तरह सेकेंड टर्म के। तो दोनों टर्म के एग्जाम में 50-50% करिकुलम आएगा। स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से यूनिट फर्स्ट टर्म में आएंगे, कौन कौन से चैप्टर यूनिट सेकेंड टर्म में आएंगे। तभी हम उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट में, जिसका कोड नंबर 824 है, इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की स्टडी कराई जाती है। थ्योरी का जो पोर्शन होता है टोटल 60 मार्क्स का आता है, और 40 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के होते हैं। 60 + 40 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब सीबीएसई ने क्या करा, इसमें से डिवाइड कर दिया, 50-50 एग्जाम होगा। यानी फर्स्ट टर्म में आपको 30 मार्क्स की थ्योरी का एग्जाम होगा और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। फिर प्रश्न वही आता है कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से यूनिट आएंगे, सर ये तो बता दो, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सके। और एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में आएंगे। सेकंड टर्म में जैसे एज यूजुअल जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आते थे उसी तरह से आएंगे। तो आज वाले इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि फर्स्ट टर्म में कौन से यूनिट आएंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बताया जाएगा, सीबीएसई ने अपने करिकुलम में ये भी बताया है कि कोर्स का ओवरव्यू यानी सिंहावलोकन, पूरा कोर्स कैसे डिजाइन किया गया है, वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और आपने वीडियो एंड तक देखना है। और इस कोर्स को डिजाइन करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, यानी एक स्टूडेंट्स को पता हो कि किस उद्देश्य से हम ये कोर्स सीख रहे हैं। स्किल एजुकेशन और सेलिएंट फीचर, कुछ विशेषताएं, सीबीएसई ने ये भी बताया कि इस कोर्स की क्या क्या खासियत है। अक्सर होता क्या है कि हम स्टडी करते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या सीख गए, हमारे अंदर क्या क्या विशेषताएं आ गई। तो विशेषताएं भी पता होंगी। उसी के साथ सीबीएसई ने करिकुलम के साथ ही आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको स्टडी में जरूरत पड़ेगी, स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए, और सिखाए जाएंगे। और करियर अपॉर्चुनिटी, अगर आप कोर्स सीख लेते हैं और आपके पास एक डिग्री होगी, डुअल डिग्री मिलेगी, एक स्किल वाली, एक नॉर्मल जो डिग्री होती है 12th क्लास के स्टूडेंट को मिलेगी अगर उनके पास स्किल सब्जेक्ट है। और करियर की अपॉर्चुनिटी, आगे हम कहाँ जा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ये भी सीबीएसई ने क्लियर कर। तो बहुत अच्छा आज वाले इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और 11th क्लास में भी इसी तरह से फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के एग्जाम होंगे और आधा आधा सिलेबस आएगा। 11th में जो है फर्स्ट टर्म के जो मेन यूनिट है ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, उसमें 4 यूनिट आएंगी। फर्स्ट 4 यूनिट जो है फर्स्ट टर्म में आएंगी, बाकी की जो यूनिट है यानी 3 यूनिट्स वो सेकेंड टर्म में आएंगी, जो मेन ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। इसी तरह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क का है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से फर्स्ट टर्म में 3 यूनिट्स आपको आएंगी और बाकी की 2 यूनिट जो सेकेंड टर्म में आएंगी। इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। और जो फर्स्ट टर्म में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो 5 मार्क का होगा और सेकेंड टर्म में 5 मार्क, टोटल 10 मार्क एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। और मेन जो सब्जेक्ट स्किल है वो 50 मार्क, टोटल मिला के 60 मार्क्स हो जाते हैं। तो इसी तरह अब 12th क्लास के स्टूडेंट जिनको सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम देना है, उनका करिकुलम भी इसी तरह डिवाइड किया गया 50-50। तो फर्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है फर्स्ट जो है टर्म में वो 3 यूनिट्स आएंगे आपके।
और बाकी के जो 2 यूनिट हैं वो सेकंड टर्म में आएंगे 5 मार्क्स के। और जो मेन ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के यूनिट हैं, टोटल 6 यूनिट हैं, उनको 3 यूनिट फर्स्ट टर्म में और 3 यूनिट सेकेंड टर्म में आएंगे। तो इस तरह से सिलेबस सीबीएसई ने डिवाइड करा है, आपको डिटेल में इसकी आगे बताऊंगा। और जो फर्स्ट टर्म में ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो है, इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 25, 5 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 + 5 30 मार्क्स फर्स्ट टर्म में आपको थ्योरी आएगी। इसी तरह सेकेंड टर्म में 25 मेन स्किल, 5 एम्प्लॉयबिलिटी और 30 मार्क्स आपको थ्योरी के आएंगे। अब बचता है 40 मार्क्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा 40 मार्क्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है और 40 मार्क्स में कितने का रिटन होगा, कितने का प्रैक्टिकल होगा, कितने का वाइवा होगा, कितने मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होंगे। तो सारी डिटेल आपने वीडियो एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं, जो मेन टॉपिक है सीबीएसई ने क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं। As you are watching on the screen, CBSE Department of Skill Education Curriculum for Session 2021-22 Office Procedures and Practices Skill Subject Code Number 824 Job Role Executive Assistant। CBSE ने करिकुलम 2021 और 22 का इशू कर दिया है। और सबसे पहले यहाँ पर कोर्स ओवरव्यू दिया गया है। कोर्स ओवरव्यू यानी कि 21st सेंचुरी में एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, सेक्रेटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल रिक्वायरमेंट के लिए यह कोर्स डिज़ाइन किया गया है। टू मेक द स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंट यानी स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को इस स्किल में निपुण करना, इन हैंडलिंग द ऑफिस एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली, ताकि वह अकेले ऑफिस को हैंडल कर सकें। ऑफिस वर्क्स इंक्लूड सपोर्टिंग एग्जीक्यूटिव, अपने अधिकारी का सपोर्ट करना, सहायता करना। एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन्स ऑन द वन एंड, एक तरफ प्रशासनिक कार्य होते हैं। एंड रनिंग अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंसेस, बड़े स्तर की जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। एट द अदर एंड अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, और इसी के साथ दूसरी तरफ प्रेजेंटेशन तैयार करना, मेंटेनिंग वेबसाइट का प्रबंध करना, हैंडलिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की नॉलेज होना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट फ्रंट ऑफिस प्रोसीजर्स, तो फ्रंट ऑफिस की जो पद्धतियां हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सच एज फोटोकॉपिंग, जैसे कि फोटोकॉपी करना, प्रिपेयरिंग शेड्यूल बनाना, फाइलिंग, ग्रीटिंग क्लाइंट्स का अभिवादन करना, मेल सॉर्टिंग एंड हैंडलिंग फोन्स कॉल्स एट्सेट्रा। तो ये सारा ओवरव्यू है जो कोर्स का आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्स में क्या क्या सीखा जा सकता है। अब आगे आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स। इस कोर्स के उद्देश्य, सीबीएसई ने क्या उद्देश्य रखे हैं, तो ये काफ़ी सारे उद्देश्य हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो आज का जो मेन है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का करिकुलम मुझे आपको बताना है, और ऑब्जेक्टिव्स आप अगर पढ़ना चाहते हैं ध्यान से पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ सीबीएसई ने एक और जानकारी दी है, सेलिएंट फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं हैं इस कोर्स की, क्या क्या विशेषताएं हैं, कोर्स किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, सेक्रेटरी का जो है आजकल जो है प्रोफाइल चेंज हो गया है और किस तरह के सेक्रेटरी को काम करने होते हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और इसके साथ ही सीबीएसई ने यह भी बताया है कि कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलेंगे, सिखाए जाएंगे। और इक्विपमेंट्स की जो ज़रूरत होगी, फ़ोटोकॉपियर, प्रिंटर, कंप्यूटर, स्कैनर, MS ऑफिस, MAS मेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और मेल हैंडलिंग मशीन, फाइलिंग, फोल्डर, ये सब चीज़ें जो है इक्विपमेंट्स, उपकरण जो इस स्किल को सीखने के लिए काम में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है करियर अपॉर्चुनिटीज़। कोर्स करने के बाद विद्यार्थी कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, तो वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल
to the students including private secretary, front office assistant, office executive assistant, administrative professional। तो ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और करिकुलम 11th और 12th क्लास का जैसा कि 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं 11th क्लास का पहले करिकुलम। और सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि थ्योरी 60 मार्क्स की होगी, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का होगा। और जैसा कि आपको पता है कि 2 टर्म में है, तो पहले टर्म में 50% सिलेबस आएगा और सेकंड टर्म में 50%, यानी थ्योरी 30 की हो जाएगी और प्रैक्टिकल 20 का हो जाएगा। अब देखते हैं कि यूनिट कौन कौन से आएंगे। फर्स्ट टर्म में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है उसमें से पहला यूनिट कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और तीसरा जो यूनिट है ICT स्किल, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये जो है 5 मार्क का आएगा फर्स्ट टर्म में। और सेकंड टर्म में 2 यूनिट रखे गए हैं एंट्रीप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, ये भी 5 मार्क्स के हैं। तो टोटल 10 मार्क्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के। अब देखते हैं जो मेन सब्जेक्ट स्किल है उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि ये पता होगा तो फिर हम उसी तरह से तैयारी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो फर्स्ट टर्म में जो पहला यूनिट है ये फर्स्ट टर्म में आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड मैनुअल्स, ये आपके 8 मार्क का होगा। और इसी तरह दूसरा यूनिट ऑफिस स्पेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ये भी 8 मार्क्स का है। और तीसरा जो यूनिट है ऑफिस फॉर्म एंड स्टेशनरी 8 मार्क का होगा। और कम्युनिकेशन में से आपको 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो टोटल ये आपके मार्क हो गए। और इसी तरह सेकंड टर्म में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कम्युनिकेशन, ऑफिस मशीन, कॉरस्पॉन्डेंस, टोटल 3 यूनिट सेकंड टर्म में आएंगे। फर्स्ट टर्म में 4 यूनिट हैं। तो इसमें मार्क्स जो है आप देख रहे हैं 7 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स, इस तरह से सिलेबस टर्म वाइज डिवाइड किया गया है। और इसके साथ ही प्रैक्टिकल किस तरह से होगा, 40 मार्क का प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल जो है मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 50 मार्क का है, रिटन टेस्ट जो होगा वो 10 मार्क हैं। और वाइवा जो है मौखिक प्रश्नोत्तरी 5 नंबर की आएगी। टोटल 30 मार्क्स हैं। और 10 मार्क्स जो है प्रोजेक्ट वर्क के और फील्ड विजिट के हैं। तो इस तरह से 40 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल वर्क के हैं। और ये भी 2 टर्म में होगा, यानी 20 मार्क का। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिटेल्ड करिकुलम में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा ये आपके सामने है। और आपकी बुक में ये सब दिया होगा। अगर आप इसको अच्छे से रीड करना चाहते हैं वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और फर्स्ट यूनिट में आपने क्या सीखना है, सेकंड यूनिट में क्या सिखाया जाएगा, क्या सीखना है आपको प्रिपेयर करना है। थर्ड यूनिट ऑफिस फॉर्म एंड स्टेशनरी में क्या क्या सीखने को मिलेगा। और इसी तरह यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन में आपने क्या क्या सीखना है, कम्युनिकेशन कौन कौन सा होता है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, ऑफिस मशीन कौन कौन से टूल्स होते हैं और कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं मशीन। कॉरस्पॉन्डेंस में बिजनेस एंड गवर्नमेंट कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में बताया जाएगा और आपने ये प्रिपेयर करना है। तो पहले आपको पता लग गया कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से यूनिट आएंगे, सेकेंड टर्म में। अब प्रैक्टिकल के लिए गाइडलाइंस क्या हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आपने देना है उसमें से हर यूनिट में से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल आपको सीखना है। ये प्रैक्टिकल के बारे में गाइडलाइंस दी हुई हैं। आपने जो फील्ड विजिट करनी है उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, फर्स्ट चैप्टर है। और उसमें से क्या क्या कार्य वो आपको आपके जो है टीचर्स आपको करवाएंगे, किस तरह से प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है। और इसी तरह दूसरे यूनिट में ऑफिस स्पेस एंड एनवायरनमेंट में से आपने वो उसी तरह विज़िट करनी है, किसी भी ऑफिस की विज़िट करनी है, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है, प्रोजेक्ट तैयार करने हैं और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इसी तरह तीसरा यूनिट ऑफिस फॉर्म्स, आपको फॉर्म फिल करने आने चाहिए। आपके प्रोजेक्ट में फाइल में फॉर्म आपने फिल करके लगाने हैं। बिन कार्ड्स क्या होता है, कैसे फिल किया जाता है, स्टेशनरी रिक्विजिशन की स्लिप क्या होती है, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, ये सब आपको प्रोजेक्ट में बनाना है। ये प्रैक्टिकल वर्क है। इसी तरह कम्युनिकेशन वाले यूनिट में से आपको रोल प्ले करना है स्टूडेंट्स ने और वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करके दिखाना है। और टेलीफोन कैसे हैंडल होता है, एटिकेट्स क्या है, ये सब
कम्युनिकेशन वाले यूनिट में आएगा। इसी तरह ऑफिस मशीन, फोटोकॉपी मशीन कैसे ऑपरेट होती है, फैक्स मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इनका संचालन कैसे होता है, प्रैक्टिस आपको करनी है। और कॉरस्पॉन्डेंस में आपको लेटर कैसे बनाए जाते हैं, बिजनेस लेटर कैसे तैयार होते हैं, इंक्वायरी लेटर, कोटेशन लेटर, और इसी तरह गवर्नमेंट लेटर्स भी आपके सिलेबस में। तो ये प्रैक्टिकल का वर्क हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रैक्टिकल वर्क जैसे कि पहले जानकारी दी जा चुकी है, 40 मार्क्स का होगा, तो आपने इस तरह से आपके मार्क्स डिवाइड होंगे। नेक्स्ट जो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट को फर्स्ट टर्म में क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से यूनिट की तैयारी करनी है। तो यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल एम्प्लॉयबिलिटी वाला जो चैप्टर है बुक में से आएगा पहला यूनिट, दूसरा यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और तीसरा ICT स्किल। ये 3 यूनिट जो हैं आपको फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं और आपके मार्क्स होंगे 5। इसी तरह यूनिट 4 और 5 ये सेकंड टर्म में आएगा और इसके भी मार्क्स 5 होंगे। टोटल आपको 10 मार्क्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में प्रिपरेशन करनी है। और मेन जो सब्जेक्ट स्किल है, अब देखते हैं मेन सब्जेक्ट स्किल में कौन कौन से यूनिट फर्स्ट टर्म में आने हैं। इंट्रोडक्शन टू सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यूनिट 1, इसके 8 मार्क्स हैं और ये आपको फर्स्ट टर्म में तैयारी करनी है। हैंडलिंग द मेल, ये वाला यूनिट भी आपने फर्स्ट टर्म के लिए तैयार करना है और फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है नवंबर में है और इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होंगे। तीसरा यूनिट फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग, ये 8 मार्क का होगा और ये भी फर्स्ट टर्म के में आपने प्रिपेयर करना है। सेकेंड टर्म में जो सिलेबस आएगा, करिकुलम है, वो टोटल 3 यूनिट हैं। 3 यूनिट फर्स्ट टर्म में, 3 यूनिट सेकंड टर्म में। और सेकंड टर्म में जो है अरेंजिंग मीटिंग, ये 9 मार्क्स इधर मार्क्स दिए हुए हैं। ट्रैवल अरेंजमेंट वाला यूनिट है और इसमें 8 मार्क्स आपको मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स हैं। बैंकिंग वाला यूनिट जो है वो मैक्सिमम 8 मार्क का है और आपने इसी के अनुसार अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। और टोटल 50 मार्क्स हैं थ्योरी के जो मेन स्किल के और 10 मार्क्स जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। 50 और 10 60 मार्क्स की थ्योरी आपको आएगी। तो ये आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल भी 2 टर्म में है। पहले टर्म में टोटल प्रैक्टिकल जो है आपका 40 मार्क्स का है और पहले टर्म में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 15 मार्क्स का होगा। इसी में रिटन टेस्ट रखा हुआ है 10 मार्क का और वाइवा यानी मौखिक प्रश्नोत्तर आपसे किए जाएंगे 5 मार्क्स के। ये हो गए टोटल 30 मार्क्स और आपकी फील्ड विजिट प्रोजेक्ट वर्क है ये 10 मार्क का है। तो टोटल 30 और 10 40 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं। तो इस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। अगर आप डिटेल्ड करिकुलम देखना चाहते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है तो CBSE ने इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन टू सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आपने सेक्रेटरी का मीनिंग, चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ सेक्रेटरी, क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरीज, ये सब जो है टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट के हैं। और हैंडलिंग मेल में आपने इनकमिंग मेल, आउटगोइंग मेल, पोस्टल सर्विसेज, मेल रूम इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें आपने सेकेंड यूनिट में प्रिपेयर करनी है एग्ज़ाम के लिए। थर्ड यूनिट फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग, थर्ड यूनिट तक का जो है करिकुलम ये फर्स्ट टर्म में आएगा। इसमें फाइलिंग का मीनिंग है, इम्पोर्टेंस है और क्लासिफिकेशन, अल्फ़ामेटिकल, न्यूमेरिकल, ज्योग्राफिकल फाइलिंग क्या होती है, मेथड ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग रखने की पद्धतियाँ, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ई फाइलिंग भी ये फर्स्ट टर्म में आएगा। वीडिंग आउट ओल्ड रिकॉर्ड को कैसे नष्ट किया जाता है, इंडेक्सिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, कितने प्रकार के इंडेक्स होते हैं, फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है, तो ये आपको फर्स्ट टर्म में है। सेकंड टर्म के जो यूनिट हैं, फोर्थ यूनिट ये सेकंड टर्म में आएगी। अरेंजिंग मीटिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मीटिंग का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, कितने प्रकार की मीटिंग होती है, नोटिस किसे कहते हैं, एजेंडा क्या होता है, कॉरम क्या होता है, गणपूर्ति जिसे बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ मीटिंग, सभापति किसे कहते हैं, मोशन, रिजोल्यूशन, प्रस्ताव और संकल्प क्या होते हैं, एजॉर्नमेंट, मीटिंग स्थगित करना, मिनट्स ऑफ मीटिंग, कार्य विवरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारी ड्यूटीज़ और सेक्रेटरी को मीटिंग से रिलेटेड क्या क्या काम करने होते हैं और टर्मिनोलॉजी, मीटिंग से संबंधित जो
शब्दावली है, वो कौन कौन से शब्द होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है। इसी तरह 5वां यूनिट है ट्रैवल अरेंजमेंट। ट्रैवल अरेंजमेंट में आपसे पूछा जा सकता है मोड्स ऑफ ट्रैवल, यात्रा के कौन कौन से साधन होते हैं, रेलवे की टिकट कैसे बुक कराई जाती है, एयर ट्रैवल से आप क्या समझते हैं, ई टिकट और पेपर टिकट क्या होते हैं, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, ट्रैवल एजेंसी का रोल क्या है, होटल कैसे रिजर्व होता है, आइटिनरी यानी यात्रा का प्रोग्राम आप कैसे तैयार करेंगे, ट्रैवल ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे टूर को, टूर के लिए एडवांस संस्था से लेना है, टूर के बाद में क्लेम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इस यूनिट में सीखनी है। बैंकिंग सर्विस यानी बैंक हमें कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, कौन किस तरह के हम बैंक से डील कर सकते हैं, टर्म यूज इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक से ट्रांजैक्शन करते समय कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सी शब्दावली यूज़ होती है। तो ये सारा करिकुलम डिटेल में हो गया। प्रैक्टिकल की गाइडलाइन वही है, उसी तरह से 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि आपको 2 एग्जामिनर, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेंगे। और आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा सुंदर बनाना है। और अगर आपने एफ़र्ट्स किए हैं, यहाँ लिखा हुआ है एफ़र्ट्स किए हैं, ओरिजिनल आपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपको अच्छे यानी हाई मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने स्टीरियोटाइप यानी नॉर्मल ही आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको मार्क्स भी मीडियोकर यानी नॉर्मल जो है मार्क्स, अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, आपने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना है और उसको अपना एक यूनिक तरीके से प्रस्तुत करना है। और जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट यूनिट का प्रोजेक्ट ये भी बताया है कि आपने विज़िट करनी है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है हर स्टूडेंट को। तो ऑफिस में कैसे कैसे काम होता है वो सब आपने बताना है। लेटर टाइपिंग वर्क होता है, प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन कैसे होती है, अपॉइंटमेंट्स, ये सारी, और इंडेक्सिंग, होल्डिंग मीटिंग्स वर्क के बारे में आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है कि आपने ऑफिस में विज़िट की और किस तरह से आजकल ऑफिस में कार्य होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी पहचानेंगे और एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे कि आपने कोई गोल पहले डिसाइड करना है और उस गोल को अटेन करने के लिए आपने क्या टाइम शेड्यूल बनाया है। तो ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसी तरह हैंडलिंग मेल में आप बता सकते हैं कि मेल डिपार्टमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। और स्कूल के ऑफिस में भी आप विज़िट कर सकते हैं कि वहाँ पर मेल कैसे हैंडल की जाती है, और इसकी एक आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। इसी तरह थर्ड यूनिट है फाइलिंग और इंडेक्सिंग वाला यूनिट। इसमें आप किस तरह से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फाइलिंग क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फाइलिंग इक्विपमेंट्स का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और स्कूल के ऑफिस का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड को कैसे नष्ट किया जाता है उसके ऊपर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ई फाइलिंग भी आप टॉपिक ले सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और ई फाइलिंग में आपको 2 फोल्डर बनाने हैं और उसमें 5-5 फाइल बना सकते हैं। आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में आपको से ये कार्य करवाया जा सकता है। और ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट वाइज अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये प्रैक्टिकल वर्क आपको प्रोजेक्ट करके दिखाना होगा जब एग्जामिनर आएंगे। इसी तरह मीटिंग के बारे में आपने कुछ स्टूडेंट्स मीटिंग कर सकते हैं, एग्जामिनर आपसे मीटिंग करवा सकते हैं। इमेजिनरी मीटिंग के आपको मीटिंग का एक एजेंडा तैयार करना, नोटिस और मिनट्स बनाने, ये आपको दिया जा सकता है प्रैक्टिकल वर्क में। और प्राइवेट सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद, ये आपको प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। इसी तरह ट्रैवल अरेंजमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ट्रैवल अरेंजमेंट वाले टॉपिक में प्रैक्टिकल में क्या, अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाए। तो सीबीएसई ने सब क्लियर कर दिया कि प्रैक्टिकल में क्या क्या आपसे करवाया जा सकता है। इमेजिनरी आइटिनरी आपको बनाना आना चाहिए। 5 डेज़ के लिए आपके बॉस कहीं जा रहे हैं तो आप उनका यात्रा, विस्तृत यात्रा प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अरेंजमेंट टू बी एनलिस्टेड विच आर रिक्वायर्ड फॉर अरेंजिंग इंटरनेशनल टूर के लिए आपको यात्रा का प्रबंध करना है तो कैसे प्रबंध करेंगे, उसके ऊपर आपसे प्रोजेक्ट या क्वेश्चन दिया जा सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बुकिंग ई टिकट, ई टिकट कैसे बुक होती है, होटल रिजर्व कैसे होता है, कार रेंटल सर्विस के बारे में आपसे प्रोजेक्ट बनवाया जा सकता है प्रैक्टिकल में। फिलिंग अप और टूर एडवांस, टूर के लिए एडवांस फॉर्म कैसे भरा जाता है, या क्लेम करना है टूर
फॉर्म कैसे फिल करेंगे आप। बैंकिंग सर्विस में आपसे कुछ फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, यानी अकाउंट ओपन करने का फॉर्म, विड्रॉल स्लिप कैसे भरी जाती है, पे इन स्लिप क्या होती है, कैसे भरी जाती है, डिमांड ड्राफ्ट की रिक्वेस्ट कैसे की जाए। तो ये प्रैक्टिकल कार्य हो गया। तो बहुत ही डिटेल में सीबीएसई ने आपको सारी जानकारी दी है। और प्रैक्टिकल जैसा कि आपको 11th क्लास में बताया था कि प्रैक्टिकल जो है मेन प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होगा, इसमें रिटन टेस्ट होगा 10 मार्क का, वाइवा मौखिक जो है वो 5 मार्क का होगा। तो टोटल ये मार्क हो गए 30 और 10 मार्क्स आपको 30 और 10 टोटल मिला के 40 मार्क्स हो जाते हैं। और प्रोजेक्ट फील्ड वर्क जो है आपका वो 10 मार्क्स का है। तो इस तरह से सीबीएसई ने बहुत ही सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है और उम्मीद करते हैं कि अब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।